इसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय एक कैलेंडर जारी कर देंगे, जो भी प्रोसेस रहेगी करना क्या है, क्योंकि इसके बाद हम लोग प्रशासन से, हॉस्पिटल प्रशासन से कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बात करेंगे, निलंबित की। इसके बाद कोई बात नहीं करेंगे। तो जो ये बात होना है ये बड़ी गौर से आराम से सुने। शांत रहना सब लोग। सर क्या सर आप क्या आगे का निर्णय हम समाज द्वारा हम लेंगे। अपन कल वाली बात छोड़ के बात करें, जो कल आपने जो बातें करी थी कल की थी, रात में की थी, वो तो छोड़ी है। कल भी में रहेंगे, परसों भी रहेंगे, कुछ नया आंदोलन तो अनिश्चितकालीन रहेगा। ये हमने कल 11 बजे आपको आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम क्या, हमारे समाज के लोगों ने हमने निर्णय लिया है जो हम बताएंगे आपके सवाल जवाब होने के बाद। अभी एक सुने की जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इनकी हाई लेवल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह भी स्टार्ट है। बात लोगों को एफआईआर भी होती है, तो अभी मेरे न्यूज़ आपसे बात नहीं कर जाना है कि आरोप पत्र वगैरह जारी है, एक जाँच और ऊपर से चालू होती है। ठीक है, उसके आई थिंक पूरी प्रोसेस चलेगी। उसके बाद जो सभी रूल होते हैं, नियम होते हैं, कहना चाह रहे कंपनसेशन के बारे में और टीम कनेक्शन के बारे में सभी तक जो हमारे लिए सारी चीज़ें हमने जो आपका लेटर बताया कि आपने उसको वहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे और पुनः एक बार अपनी चिट्ठी शासन को लिख दीजिए कि भाई ये मेरी डिमांड है, उनको इतना कंपनसेशन चाहिए, जो भी एक्शन चाहिए। और सर ने बोला कि आगे पर आकर करते बात ये वो आगे मिलना चाह रहे थे आपसे, जब भी बोलेंगे तो कलेक्टर साहब बड़े एक्टिव आएंगे गाड़ी लोगों के पास। मैंने आपको जो पॉइंट था मैंने आपको बता दिया ना, ये सारी चीज़ें मैं इसमें कल का एडिशन ये है कि इनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, उसमें कुछ जाँच होगी, आरोप पत्र बनते हैं, छूटते नहीं है कोई इसमें, जो चीज़ें आएंगी सामने उसको ये चीज़ें होती हैं। सर क्या कहने का मतलब ये है, वो तो वही पुरानी बातें हैं, सारी कल वाली बातें साथियों, है ना। अब हम एक काम करते हैं, हम लोगों ने कई चेहरे देखे, सर आते हैं जाते हैं, वही उनकी प्रतिक्रियाएं देखने को हमको मिल रही है और हमारे भी वही जवाब है और उनके भी वही जवाब है। तो सबसे अच्छा निर्णय हम भी ले लेते हैं कि ये लोग बातों से नहीं मानेंगे और हम भी नहीं मानेंगे। हम इनकी कुर्सी को लेके ही जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, ये डीन साहब को हम क्लियर कर देते हैं माननीय सर के सामने, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि जिस तरह से पुलिस अधिकारी और डॉक्टर की ड्यूटी का समय खत्म होता है, उसी तरह से पूरे भारत में भी हमारे जयस के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं। हम लोग भी एक कैलेंडर जारी कर देते हैं, हमारे भी कार्यकर्ता दिन भर यहाँ पे आंदोलन में बैठेंगे, शाम को घर जाएंगे, अगले दिन फिर दूसरे आएंगे, ये लगातार ये रूटीन चलता रहेगा और 365 दिन ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा जब तक कि इन परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। गलत है साथियों, है ना, ठीक है ना, हम लोग हिलेंगे नहीं यहाँ से। सर कल से हम लोग एक ही बात होते, कल से नहीं, पिछले 6 तारीख से एक ही बात को दोहराया जा रहा है और उस बात को लेकर हम लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग बैठे हैं कि एक प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप प्रशासन के साथ ही या फिर अधिकारी या उच्च अधिकारी जो भोपाल स्तर के वो नहीं करना चाहते हैं, वो आपका मैटर है, निजी मैटर है, आपका जो भी है। हम लोग एक चीज ठान के आए हैं कि हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, मतलब नहीं उठेंगे। दूसरी चीज ये हमारा अनिश्चितकाल जब तक ये कार्रवाई तीन मांगे, हमने कहा कलेक्टर साहब को भी फोन लगा के बताया कि 3 मांगों में से आप बच्चे को जिंदा दे दो, 4 उंगली दे दो, इनके बीच में रखेंगे। एक जिंदा दे दो बना रहे हैं जो हमारी वाजिब मांगे हैं और प्रशासन को भी लगता है कि बच्चे को जिंदा दे दो और चाहो कोई बीमारी दूर, तुम लिखो हम लिखो, लोग नहीं है। फिर आप भी ड्यूटी कीजिए, हम भी ड्यूटी करते हैं हमारी, हम लोग भी यहीं बैठे हैं। हम लोग भी 365 दिन, कितने ही दिन आप जब तक इसका निराकरण नहीं करेंगे तब तक यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। हम लोग उतने सक्षम हैं कि हम बैठ सकते हैं या आंदोलन कर सकते हैं। हम लोग पूरे मध्य प्रदेश और भारत के अलग अलग जगह से जैसे भी होगा, अभी हम लोग गोल घेरा बनाकर बैठेंगे, हम लोग सब मिलकर तय करेंगे कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए और कैसे इसको संचालित किया जाए।
लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक हमारे पास निलंबन का लेटर नहीं आएगा। ये फाइनल है, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। आप लोगों को जाना घर चले जाना, लेकिन हम लोग नहीं। पहली मांग थी कि डीन अधीक्षक और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई हो। दूसरी मांग थी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो। तीसरी मांग थी 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए। इन तीनों मांगों में से 5-5 लाख रुपए प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को दिए गए। पहले तय हुआ, लेकिन प्रशासन ने उस टाइम पर भी कहा था, उस टाइम पर रोशन राय एडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा ये प्रारंभिक हम हमारी ओर से दे रहे हैं, लेकिन हम लोग मध्य प्रदेश शासन को लिख रहे हैं कि वो अपने स्तर पे और भी जो सहायता राशि हो सकती है वो हम दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये 6 तारीख को ये बात हुई थी, आज 22 तारीख है, लेकिन 6 तारीख के बाद 22 तारीख तक 1 रुपए की भी बात ना एडीएम साहब से की है, ना कलेक्टर साहब की है, ना मध्य प्रदेश शासन की ओर से कोई बात हो पाई है इन पीड़ित परिवारों के लिए। दोनों मांगों में से हम लोग कह रहे थे आप दोनों में से कोई एक मांग कर दीजिए, आप एक को या तो FIR कर दीजिए या निलंबन कर दीजिए। और ये जायज मांगे, ये माननीय उच्च न्यायालय की उसमें नहीं आ रही है। अभी भी मैंने सर को एक लेटर दिखाया था, उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा है कि जो रिस्पोंडेंट अधिकारी है इन पे FIR क्यों दर्ज नहीं की गई है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा है, उसके पेपर मेरे पास है। 15 तारीख को जो हेयरिंग हुई है वहाँ पर जो सुनवाई हुई है, तो उसमें भी स्पष्ट कहा कि कार्रवाई क्यों नहीं पूछा गया है। हम लोग दोनों में से कोई भी मांग कर रहे हैं, आप अगर उसकी बात करते हैं तो हम समाज के लोगों के सामने बात रखेंगे, लेकिन बार बार एक ही चीज दोहराई जाती है। सर 9 तारीख का एक पेपर मैंने बताया कल, आपने देखा या नहीं देखा, 9 तारीख का पेपर कहाँ है, उसमें भी माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ से निजी सचिव को लिखा जा चुका था। 9 तारीख को लिखने के बाद में दूसरा उसके बाद में भी आज दिनांक तक फाइल पे कोई काम नहीं किया गया, वापस उसको भेजने की बात की जा रही है। कलेक्टर महोदय ने जो लिख के भेजा है उसको भी प्रशासन मानने को तैयार नहीं कि जैसे कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा सीधा सीधा सबसे हम लोग कोई जबरदस्ती दबाव बनाकर कोई चीज नहीं करवाना चाह रहे। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, उन पे हम लोग कार्रवाई की मांग करें। कार्रवाई क्या कर रहे हैं, हाथी पे लटकाने की मांग तो नहीं करें, कम से कम जिम्मेदार अधिकारी को हटाया जाए। और दूसरी चीज उसके बाद में भी लापरवाही की घटनाएं होती जा रही, दिन ब दिन होती जा रही। अभी एक कोई भाया आया था दिल्ली में और अभी एक वीडियो लेके आया था, अगर आपने देखा तो उसको बेचारे को डॉक्टर लोग भगा रहे, भगा के उसका मोबाइल सिम पे वीडियो कर रहे हैं। बात से बात करें, एक बच्ची को कंधे पे लेके, एक छोटी बच्ची की 6-7 साल भगा के यहाँ पे हमारे तक पहुंचे और हमारे पास आया तो उसको शांति मिली। पूरा पसीने हो गया था, उसका वीडियो भी अपने पास है ना। मतलब ऐसी लापरवाहियां हो रही है, वो कोई यादव समाज का, हम सर्व समाज की बात है। हम कह रहे कि अस्पताल किसी अस्पताल, ये बात तो जग जाहिर है कि अस्पताल किसी समाज का नहीं होता। अस्पताल में या तो मरीज, या तो पीड़ित होता है जो मरीज होता है, या तो उसको उपचार करने वाले लोग होते हैं, उसको परिजन होते हैं, दादाशाही भी होते हैं। सुनिए आप, अब आपका कहना जैसे कि जिम्मेदार, एक पॉइंट आपने कल भी रखा, आज भी रखा, जिम्मेदार जो जिम्मेदार अधिकारी थे। अब ये बात आपको तो मुझे नहीं लगता कि नहीं मालूम होगी, आपको बहुत ज़्यादा मालूम है। आप बहुत समझदार और पढ़े लिखे इंसान हैं। आप सब लोग भी सुन लें, अस्पताल प्रशासन की तरफ से सुन लें, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि जिम्मेदार पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारे एक क्लास 1 ऑफिसर जो 10,000 ग्रेड पे के ऑफिसर होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के, उन प्रोफेसर को तत्काल निलंबन की कार्रवाई भोपाल से PS महोदय और आयुक्त महोदय के द्वारा की गई। घटना जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आप सबके लिए भी, हम सबके लिए भी। हम और आप अलग नहीं है कि कोई आदिवासी है या कोई यादव है, नहीं है, हम सब एक हैं। हमारी भूमिका चिकित्सक की है, आपकी भूमिका हो सकती है परिजन की हो, या किसी की भूमिका मान लीजिए कोई पीड़ित है तो मरीज हो सकता है, तो उनके निलंबन की कार्रवाई की गई। अस्पताल प्रशासन कॉलेज लेवल पर सहायक अधीक्षक जो कि भवन के जिम्मेदार थे, उनके निलंबन की तत्काल कार्रवाई। ही इज ऑल्सो ए क्लास 1 ऑफिसर। आप समझिए मेरी बात को, क्लास 1 ऑफिसर का मतलब लोकेश जी और आप सब लोग समझते हैं, जो नहीं समझते वो देख लें कि जो द्वितीय श्रेणी से ऊपर के अधिकारी होते हैं, समझ रहे हैं आप, SDM ADM से ऊपर के लेवल के अधिकारी होते हैं, उनका ग्रेड पे वो शासन वो किया गया कॉलेज स्तर पे। इसके अलावा जो जिम्मेदार जो ड्यूटी पे थे, नर्सिंग ऑफिसर उस समय नाइट ड्यूटी में, जिनकी ड्यूटी के दौरान ये गंभीर लापरवाही नोटिस की गई, उस लापरवाही के चलते उनका निलंबन हुआ। इसके अलावा जो लोग उस समय ड्यूटी पे नहीं थे परंतु जिनकी जिम्मेदारी तय थी, जैसे नर्सिंग अधीक्षक हो गए, उनका तत्काल यहाँ से तबादला किया गया, उनको दूसरी जगह भेजा गया। और पूरी टीम पेस्ट कंट्रोल के लिए हमने जो एजाइल कंपनी जो थी उसको ब्लैकलिस्ट करवाया PS महोदय के द्वारा, और जो कंपनी पेस्ट कंट्रोल कर रही थी उसके द्वारा एक आउटसोर्स कंपनी जो कि पेस्ट कंट्रोल की एक्सपर्टीज है
उस कंपनी को लगाया गया, प्रभावी रूप से पूरी टीम चेंज की गई है। हम लोग जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये जो पखवाड़ा चल रहा है, सेवा पखवाड़ा, इसमें हम लोग पर्सनली सहायक अधीक्षक लेवल के 2 अधिकारी और साथ में हमारी पूरी टीम लोगे जी, हम पर्सनली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि कहीं कोई कमी निकलती है तो हमारे नोटिस में नहीं आ रही है तो हम उसको नोटिस में भी ला रहे हैं। कोई भी आदमी हमको जानकारी दे कि इस तरह की, हम यही चाहते हैं कि यहाँ आए हर एक मरीज को उच्च से उच्चतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ये मैं आपको अस्पताल प्रशासन की तरफ से इंश्योर करना चाहता हूँ। रही बात FIR और उसकी, लोकेश जी जो बता रहे थे, उसमें ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सबको पार्टी बनाया। इसमें मेडिकल कॉलेज को पार्टी बनाया, PS को पार्टी बनाया, कलेक्टर को पार्टी बनाया, नगर निगम को पार्टी बनाया। तो माननीय उच्च न्यायालय उस पर काम कर रहे हैं। अगर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में ये आता है कि फला आदमी को सस्पेंड किया जाना चाहिए, फला आदमी को जेल होनी चाहिए, तो निश्चित ही माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश का पालन किया जाएगा। मैं आपको अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि हमारी प्राथमिकता ये है कि मरीज को अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले। और जो लापरवाही, सुनिए पवन जी, सुनिए, नहीं कोई किसी को मरने नहीं देंगे। देखिए आरोप, देखिए ये समय जो है आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। अगर कोई पीड़ित है आप हमको बताइए, हम 24 घंटे ड्यूटी मैं सिर्फ ब्रीफ करना चाह रहा हूँ। मारने की वो कौन जिम्मेदार व्यक्ति था? जी मैं बता देता हूँ। बजट के लिए कल एक नैरेटिव ऐसे चला था कि 28 करोड़ करके कुछ बजट एक साल में कंपनी को पे किया गया है। मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 28 करोड़ रुपए केवल पेस्ट कंट्रोल के नहीं है, 1615 रजिस्टर्ड कर्मचारी जिनकी सैलरी निकलती है उस कंपनी से। इसके अलावा यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ का टेक्निकल स्टाफ, यहाँ के ऑपरेटर्स, यहाँ के इलेक्ट्रीशियंस, यहाँ के प्लम्बर और यहाँ के वार्ड बॉय, ये सारी सुविधाएं सरकार ने उनसे टाई अप करके इतने 1600 लोगों की सैलरी निकलती है। तो जो 28 करोड़ का पेमेंट है वो पेस्ट कंट्रोल के लिए नहीं है। फिर भी हम लोग पेस्ट कंट्रोल जैसी समस्याएं, इंटेंसिव केयर यूनिट में कोई रोडेंट्स के पाए जाने, इनको लेकर के व्यक्तिगत रूप से बहुत गंभीर है कि चाहे उसका पेमेंट भले ही 2 लाख रुपए महीना हो रहा हो, परंतु उसका काम ऐसा होना चाहिए कि इस तरह की किसी को भी इस तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। हम इस चीज को लेकर के 100% गंभीर है। हम आपको जिस प्रकार से बोलो उस हिसाब से आश्वस्त करने को तैयार है। तो वही तो आ रहा है सर वो कितना भी पैसा उसमें से गया है, ये पैसे कंट्रोल को गया है तो निरीक्षण किए बगैर चला गया पैसा या जो भी है। हमारी सिर्फ मांग है कि सर उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करवा दिया सर। उसकी जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे हैं सभी पे कार्रवाई हुई, क्या MI के अधीक्षक पे कार्रवाई हुई? सर उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करवा दिया सर। जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करवा दिया, लेकिन देख रहे कंपनी तो प्राइवेट कंपनी होती है। मैं सर देख रहे कि भवन अधिकारी को सर निलंबित करवा दिया सर। सर भवन अधिकारी को निलंबित करवा दिया सर। और हमने दो नए अधीक्षक को क्यों निलंबित नहीं किया बताइए? सर को तो जानकारी नहीं है। सर ने कुछ सर आज कभी मान लीजिए सर का थाना है और सर के थाने के अंदर कोई घटना होती है तो सर का सस्पेंशन होगा। बिल्कुल खाना बनाने वाले का होगा सर। मैं आपको खाना बनाना उसका होगा, SP साहब का भी होगा, SP साहब का भी होगा। आप यहाँ के अधीक्षक तक को नहीं। सर मैं आपको मैं आपसे हाथ जोड़ के ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अधिकारी निलंबित हुआ है आप उसको ये नहीं बोले कि सक्षम अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया है। सर क्लास 1 अधिकारी निलंबित हुआ है सर मान्य न्यायालय अगर उसमें से एक जो बात थी उसने बेचारी ने वीडियो बार प्रशासन को बोला, आपको अवगत कराया कि ये जो असुविधाएं हो रही है उनको आप संभालिए, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी थी लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी थी और MI अस्पताल के अधीक्षक की जिम्मेदारी थी। उसने वो वीडियो किसी ग्रुप में डाला और ग्रुप से सर्कुलेट हुआ, वायरल हो गया। ये जानकारी सब सामने आ गई। अगर वो ग्रुप में वो वीडियो डालती नहीं और उसके बाद में वो वायरल होता ही नहीं तो हमको पता भी नहीं चलता कि चूहे ने बच्चे को काट लिया। पता चलता है क्या? उसको सस्पेंड कर दिया, उसने उजागर किया। और ये बात बता रहे हैं आप कि उन लोगों को हटा दिया, तो उन लोगों को तो आप हटाई क्योंकि आपकी बदनामी हो रही थी। नहीं सर उजागर करना है सर उसकी ड्यूटी उजागर करना नहीं थी सर। उसकी ड्यूटी थी कि वहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट में उसकी ड्यूटी ये थी वो नहीं गलत करा वो यही काम उसने गलत किया। अपन पॉइंट पे बात करेंगे तो आप सब लोगों को पॉइंट क्लियर होंगे। अदरवाइज सर आप हटाए ना सर, उसको हटाए नहीं हटाइए सर। जो लापरवाह सबको हटाया सर, हटाए ना, जो लापरवाह सबको हटाया। वीडियो डाला उसको हटाया ना आपने। सर वीडियो ये जानकारी नहीं है सर वीडियो किसने डाला। सर जिसकी लापरवाही प्रथम दृष्टया तय हुई,
जांच के बाद सर 2 कमेटी बनी, शासन स्तर की कमेटी बनी, आप मानिए, आप कलेक्टर साहब से बात करें, पर कलेक्टर साहब के ऊपर स्तर से कमेटी बनी है, सर जांच कर चुकी है सर, आप इस चीज को स्वीकार तो कीजिए। वो जिनके अंदर में काम कर एक मिनट ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को बख्शा जा रहा है, लेकिन एक सेट प्रोसीजर में कोई नहीं सर 3 कमेटी सर कलेक्टर साहब से ऊपर लेवल की 2 कमेटी बन चुकी है, 1 कमेटी सदस्य स्तर पे बनी है कौन भाई, ऐसा नहीं है, ये प्रजातंत्र है, इसमें ऐसा नहीं होता। गोमरा आप अगर नहीं कर रहे तो मैं आपको अभी एक रिपोर्ट बता देता हूँ, एक पत्रकार अखबार में छपी खबर बता देता हूँ, उसमें 2 तारीख को सर उसमें मैं आपको बताऊँ 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख तक भैया मैं बता रहा हूँ आपकी बात। अगर किसी अस्पताल में कोई पेशेंट भर्ती होता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, अगर उसके परिजन किसी कारणवश उसके परिजन चले जाते हैं तो डॉक्टर इलाज के दौरान करवाते हैं कि ये बड़ा पेशेंट बड़ा परिजन का था, जो आज नहीं है, उसको लावारिस नहीं कहा जा सकता, उसको मेडिकल की भाषा में नो अटेंडर कहा जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि उसका कोई वारिस नहीं है सर, ऐसा नहीं है, पर किसी कारणवश, जैसे मान लीजिए किसी का एक अटेंडर आया, उसको कोई जरूरी काम हो गया, 4 घंटे के लिए गायब हो गया, तो डॉक्टर को क्या होता है सर, हर समय अटेंडर चाहिए होता है। ये बात आप लोगों की स्पष्ट होनी चाहिए। बाकी मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, और माननीय उच्च न्यायालय में मामला जो है सर विचाराधीन है, माननीय न्यायालय के जो निर्देश होंगे सब काम होंगे सर। आपने कहा नो अटेंडर वो हो जाता है सर, मैं पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं सर, मैं इस पर बात नहीं करूंगा सर, मेरा काम है आपको सही जानकारी देना सर। मैं आपको बिना अटेंडर के ओपीडी क्यों हो रहा है सर, ये सब चीज जांच समिति में है सर, ये सब चीजें माननीय न्यायालय में पेंडिंग है, इस पर जांच चल रही है सर। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये बोला अगर किसी पेशेंट के साथ अगर कोई आदमी लेकर आता है, चाहे वो उसका परिजन हो, उसके गाँव का हो, उसका यार दोस्त हो, या राह चलते कोई लेके आता है, अगर वो उसको भर्ती करवा देता है, 5 घंटे रुकता है, हो सकता है उसको जरूरी काम आ जाए, उसके घर में इमरजेंसी जो वो चला जाता है, तो डॉक्टर का ये काम होता है कि वो अथॉरिटी को सूचित करे, पुलिस को सूचित करे कि ये भला मरीज आया था जिसका अभी कोई परिजन नहीं है सर। मैं ये सिर्फ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, ये विषय सर विचारणीय है, माननीय न्यायालय का जो निर्देश वो करेंगे सर। माननीय न्यायालय को आप बार बार ला रहे हैं सर, नहीं बार बार नहीं सर, मामला विचाराधीन है, न्यायालय से न्यायालय का सम्मान हम भी करते हैं सर, उससे ऊपर हम भी नहीं है, उसका सम्मान हम भी करते हैं, वो सर्वोच्च है। लेकिन ये अटेंडर लड़की के पिताजी 2 दिन तक यहाँ थे, और इनको किसी नर्स ने कहा, मैडम ने कहा ना कि तुम घर चले जाओ, तुमको हम जानकारी देंगे, मतलब उनको पता था कि उनके बच्ची के पिताजी यहाँ पर है, ये 2 तारीख को बताया गया सर। बार बार गुमराह जा रहा है, एक वहाँ पे लावारिस लिखा जा रहा था, लावारिस बताया जा रहा था। मैंने आपको फोन लगाया, आपको मैंने फोन लगाया, मैंने कहा सर परिजनों को ढूंढ के लाऊंगा, अभी बच्ची की लाश को आप अंतिम संस्कार मत कीजिएगा, शव को अभी मत दफनाइएगा, मैंने कहा सर। और सर ने माननीय कलेक्टर साहब ने उस बात को माना, शव को रखा। दिस इज वेरी कॉमन प्रोसेस। अगर किसी अनजान अरे आप सुनिए ना यार, प्लीज आपके लिए बता रहा हूं, दिस इज वेरी कॉमन प्रोसेस। अगर कोई अनजान आदमी की लाश भी मिलती है तो ये पुलिस उसको खोज के लाती है कि ये कौन हो सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। चलो ठंडा पानी डलवाने के लिए नहीं बुला दो पॉइंट बात है, हम बात करेंगे आपसे, क्यों नहीं संभाल रहे, तो पाकिस्तान में दुश्मन को क्या संभाल रहे हैं, हिंदुस्तान में तो बैठे आप रुकेगी नहीं आवाज, बाहर चली गई। चलो बैठो भैया, बैठो बैठो, देश के बाहर चली गई, अब बात रुकेगी नहीं है, देश के बाहर चली गई। अरे तो उनका कहने का मतलब यह था कि भैया जो सत्ता में बैठे हैं उनसे चूहे नहीं संभल रहे, तो भैया दिखाओ तुम्हारे हाथ में। चूहे लगा दूंगा, कलेक्टर को बुलाया जाए, इनकी कुर्सी लेके जाएंगे। समझ
युवराज खतरनाक काम करा है ऐसा ये प्रश्न है मेरा पूरा बोलो सत्ता से मेरा प्रश्न है कौन कौन चल अपने आवाज बुला दीजिए अच्छा बोलो बोल दीजिए ऊपर बता देखिए मारो दौड़िया देखिए जोहार साथियों, अभी आंदोलन चल रहा है, जारी है। अभी देख सकते हैं रुमाल दे में कागज पे कहाँ मामला
लखन रहेगा तो